हेलो बच्चों, आज मैं संक्षेपण विषय पर आपसे चर्चा करूंगी। संक्षेपण से आशय क्या है, संक्षेपण की उपयोगिता क्या है, श्रेष्ठ संक्षेपण के गुण क्या है तथा संक्षेपण कैसे किया जाता है, इन सभी बातों पर मैं क्रमवार आपसे चर्चा करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। संक्षेपण। संक्षेपण से आशय, संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना है। यह अंग्रेजी शब्द ब्रेसिस का हिंदी रूपांतर है। संक्षेपण का आशय किसी गद्य खंड, अनुच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन के मौलिक तथ्यों को अत्यंत सुगठित एवं आकर्षक तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है। संक्षेपण के द्वारा किसी दिए गए अंश को इस प्रकार संक्षिप्त किया जाता है कि उसके सभी प्रमुख तथ्य, भाव या विचार मूल अंश के लगभग 1/3 शब्दों में सार रूप में उपस्थित हो जाए। तो इस प्रकार संक्षेपण संक्षिप्तता को ही रूपायित करता है। अब संक्षेपण की उपयोगिता क्या है, इसे भी जान लेते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं आज का जो समय है वो व्यस्ततम समय है। ऐसे में संक्षेपण की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। संक्षेपण की उपयोगिता कई स्थानों पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा किसी भी अन्य सभा, सम्मेलन आदि की रिपोर्ट तैयार करने के लिए संक्षेपण कला की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता एवं शिक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में संक्षेपण बहुत उपयोगी है। श्रेष्ठ संक्षेपण के क्या गुण हैं? संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, पूर्णता, शीर्षक, भाषा की सरलता आदि संक्षेपण के गुण हैं। इसे हम निम्न बिंदुओं में समझ लेते हैं। सबसे पहले संक्षिप्तता। संक्षिप्तता श्रेष्ठ संक्षेपण का सर्वप्रथम गुण है। संक्षेपण में सभी मूल बातों का यथा तथ्य निरूपण उतनी अधिक मात्रा में नहीं होता। इसमें कोई नवीन बात भी नहीं रखी जाती, बल्कि विषय का सार लगभग 1/3 भाग में प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्रमबद्धता संक्षेपण का दूसरा प्रमुख गुण है। क्रमबद्धता के अभाव में संक्षेपण अपना सम्यक प्रभाव खो देता है। इसलिए प्रस्तुतांश का संक्षेपण करते हुए तथ्यों में क्रमबद्धता अनिवार्य है। तीसरा है पूर्णता। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षिप्त होते हुए भी दिए गए गद्य खंड की पूर्णता का आभास संक्षेपण में मिले, यह तीसरा गुण है। भाषा की सरलता। अवतरण की भाषा अलंकृत और दुरूह हो सकती है, किंतु संक्षेपण की भाषा सुबोध, सरल एवं प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। उसमें पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए तथा वाक्य चुस्त एवं लघु होने चाहिए। लेखक की अलंकारमयी भाषा का भाव अपने शब्दों में लिखना चाहिए। इस प्रकार भाषा की सरलता संक्षेपण का चौथा गुण है। और पांचवा गुण है सार्थक शीर्षक। संक्षेपण में शीर्षक देना अनिवार्य होता है, अतः गद्यांश का शीर्षक लघु तथा सारपूर्ण होना चाहिए, जो मूल तथ्य को रूपायित करे। और आगे देखते हैं कि संक्षेपण कैसे किया जाए। संक्षेपण की प्रक्रिया में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसे इस प्रकार से हम इन बिंदुओं में समझ सकते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम संपूर्ण लेख को एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। यदि एक बार भाव स्पष्ट न हो तो 2 या 3 बार भी पढ़ना चाहिए। मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों, बातों तथा विचारों को रेखांकित कर लेना चाहिए। इसके उपरांत मूल में व्यक्त किए गए महत्वपूर्ण अंशों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद मूल अनुच्छेद का 1/3 भाग में संक्षेपण करना चाहिए। इसमें संक्षेपणकर्ता को अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क करने, आलोचना करने तथा अतिरिक्त अंश जोड़ने की छूट नहीं होती। संक्षेपण की प्रक्रिया में मूल अवतरण में उपस्थित कहावतों, मुहावरों तथा उदाहरणों को हटा देना चाहिए। संक्षेपण सदैव अन्य पुरुष में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथ ही अलंकृत भाषा एवं शैली की शब्दाडंबर से बचना चाहिए।
वाक्य विन्यास में विराम चिन्हों का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत एक सुयोग्य शीर्षक का चयन करना चाहिए। शीर्षक छोटा हो तथा मूल कथ्य से संबंधित हो, इतना ध्यान रखना चाहिए। और अंत में अपने द्वारा प्रस्तुत संक्षेपण को दोबारा अवश्य पढ़ लेना चाहिए तथा अनावश्यक जो भी रूपरेखा दिखाई दे उसे काट देना चाहिए। यहीं पर हम संक्षेपण और सारांश में अंतर को भी समझ लें। संक्षेपण और सारांश में देखा जाए तो दोनों में ही संक्षिप्तता ही विद्यमान होती है। अतः कई बार इसमें जो सूक्ष्म अंतर है उसे समझने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से आज मैं संक्षेपण और सारांश में यहाँ आपको अंतर भी समझा दे रही हूँ कि बाह्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि संक्षेपण और सारांश एक ही वस्तु है, क्योंकि संक्षिप्तता दोनों का मुख्य गुण है, किंतु यह दोनों दो भिन्न विधियां हैं। दोनों के मध्य एक सूक्ष्म अंतर है। सारांश में विषय के सभी मुख्य अंशों को संक्षेप में दिखाया जाता है और अनुपयोगी अंशों को निकाल दिया जाता है, किंतु संक्षेपण में सर्वांश का संक्षिप्त रूप रहता है। सारांश में संदर्भ को ध्यान में रखना उतना आवश्यक नहीं है जितना संक्षेपण में रखना पड़ता है। और अंत में संक्षेपण के उद्देश्य को भी समझ लेते हैं। उपर्युक्त संक्षेपण संबंधित सभी बिंदुओं पर दृष्टिपात करने के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि संक्षेपण एक स्वतंत्र रचना विधि है, जिसका उद्देश्य मूल गद्यांश की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में उपस्थित करना है और इन बातों को इस तरीके से प्रस्तुत करना है जिससे पढ़ने में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता एवं एकता का बोध हो। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के व्यवहार में संक्षेपण का बहुत अधिक महत्व है। संक्षेपण कला के अभ्यास से विद्यार्थियों में अर्थ ग्रहण की शक्ति एवं योग्यता विकसित होती है। तो बच्चों, आज संक्षेपण पर चर्चा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इससे लाभ प्राप्त करेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।